मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों को अंडे खिलाने पर भाजपा में विरोध के बाद भी महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अड़ी हुई हैं। ग्वालियर के जय विलास पैलेस में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि वो इस योजना को कांग्रेस सरकार में थी और तभी शुरू करने वाले, लेकिन अब इसे जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी बच्चों को अंडा दिया जा रहा है। वहां साल 2013-14 से कुपोषित बच्चों को अंडे दिए जा रहे हैं, इसलिए वो भी अब बच्चों को भोजन में अंडे उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हर कोई अंडा खाए, जो बच्चे फल खाएंगे उनको फल दिए जाएंगे, लेकिन अंडे से कुपोषण दूर होता है, इसलिए अंडा दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर पार्टी में कोई विरोध करता भी है तो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर वो सीएम से भी बात कर लेंगे। वहीं इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इमरती देवी सरकार की मंत्री है, ये मामला सरकार के मुखिया, कैबिनेट और विभागीय मंत्री का है, सरकार इस पर फैसला लेगी। जो मैंने जब कांग्रेस में की थी, जब भी बात करी थी, और भी राज्यों में मैंने जाके देखा है, चाहे महाराष्ट्र हो, कई 2-3 राज्यों में मैंने देखा है, वहाँ 2014 से 13 से अंडा दे रहे। तो मैंने भी बात करी थी कि अगर अंडे से बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करूंगी। ये सरकार का मुद्दा है। इमरती देवी जी सरकार की मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये मंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री का निर्णय है। तो पार्टी में विरोध पर सीएम से बात करूंगी, ये कहना है इमरती देवी का। इमरती देवी ने अंडे को लेकर बयान दिया है कि इससे कुपोषण दूर होता है और वो बच्चों को अंडे उपलब्ध जरूर कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नासिर गौरी। नासिर, कुपोषण दूर करने का जिम्मेदारी इस बार इमरती देवी ने अंडे के माध्यम से उठा ली है, कैसे होगा विरोध का सामना और कैसे मिल पाएगा अंडा बच्चों को? देखिए ज्योति, अगर बात करें तो जब महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी कमलनाथ सरकार में थी, तब भी वो अंडे को लेकर उन्होंने कहा था कि वो कुपोषण को दूर करने के लिए हर कोई कदम उठाएंगी। अब हालांकि पार्टी बदल गई है, सरकार बदल गई है, सरकार बीजेपी की है और शिवराज सरकार है। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने कई और राज्यों में भी बातचीत करी थी। उन्होंने वहाँ जाकर देखा था कि कुपोषण को खत्म करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है वो अंडा है, यानी कि अंडा में प्रोटीन होता है और जिसके चलते जो बच्चे हैं आंगनबाड़ियों के, उनको अंडा दिया जाता है और जिससे कुपोषण दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे सभी बच्चों को अंडा दिया जाएगा, जो बच्चे खाना चाहेंगे उनको अंडा दिया जाएगा। और उसके साथ ही उनको जो कोशिश है, उनकी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण को खत्म किया जाए। और उसी कड़ी में वो उनकी जो मांग है वो शिवराज कैबिनेट में इस मसले को लेकर आने वाली है कि बच्चों को जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको अंडा दिया जाए। हालांकि जब वो कमलनाथ सरकार में थी, इसका विरोध खुद शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ऐसे में अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में अब सरकार में मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, वो वही उसी सरकार में जो पहले विरोध किया करती थी, अब उनमें और शिवराज सिंह में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठता है। नासिर, राजनीति में तस्वीर बड़ी तेजी से बदलती है और तस्वीर बदलते वक्त भी नहीं लगता। जो कल उनके थे वो आज अपने हैं। अब ऐसे में कल वो विरोध कर रहे थे और आज उनको समर्थन करना पड़ेगा, कैसे होगा ये? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कल खुद विरोध करने वालों में शिवराज सिंह चौहान थे और शिवराज सिंह चौहान इस बात को बुलंद तरीके से उठाते थे कि बच्चों को आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इमरती देवी उसी सरकार में मंत्री और महिला बाल विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास में, और जो पुरानी उनकी जो मांग थी कि आंगनबाड़ियों में जो कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण दूर करने के लिए वो अंडा देंगी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को इस पूरे मसले से अलग कर लिया। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट और का मसला है और सरकार का मसला, तो सरकार और ये कैबिनेट दोनों ही आपसी सुलझाएंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आगामी दिनों में इस पर क्या फैसला सरकार लेती है, किस तरह का सामंजस्य बैठा पाती है। चलिए नासिर, इमरती देवी ने तो ठान लिया है, इसका मतलब ये है कि बच्चों को अंडा मिलेगा आगे चलकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।